जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हनुमान जी आपके बहुत करीब हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अचानक बार बार हनुमान जी की तस्वीरें दिखने लगी हों, भजन सुनाई देने लगे हों या कोई अजीब सा संकेत मिलने लगा? अगर हाँ, तो यह सिर्फ संयोग नहीं है, हो सकता है हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हों। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे गुप्त संकेत बताने वाले हैं जो यह साबित करते हैं कि हनुमान जी आपको परख रहे हैं और अपनी अपनी जो कृपा है वो आप पर बरसा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जय श्री राम का नारा अवश्य लगाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने परिजनों के साथ, दोस्तों यारों के साथ में इसको शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि भक्ति बांटने से ही बढ़ती है। वेलकम टू अवर चैनल लिसनिंग जोन। तो श्री हनुमान जी जो दिव्य ऊर्जा हम सभी तक पहुंचा रहे हैं वो आप तक ही ना पहुंचे, वो सभी तक पहुंचे, इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम आज का हनुमान जी के दिव्य संकेतों की अनोखी यात्रा। तो पहला जिसमें संकेत है वह है जब कोई सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है और अपनी भक्ति को गहराई से जीने लगता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसके जीवन में अचानक कठिनाइयाँ बढ़ने लगती हैं। यह कठिनाइयाँ किसी भी रूप में आ सकती हैं, पारिवारिक तनाव, आर्थिक संकट, शारीरिक कष्ट, मानसिक अशांति या फिर ऐसे लोग जो बिना किसी कारण विरोध करने लगे। यह सब एक साधारण संयोग नहीं होता, बल्कि यह हनुमान जी की एक विशेष परीक्षा होती है। अगर किसी भक्त के साथ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पहले सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक से उस पर विपत्तियाँ बढ़ने लगती हैं, मार्ग अवरुद्ध होने लगते हैं और संघर्ष अनिवार्य हो गया, तो उसे समझना चाहिए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक परख है। हनुमान जी देखना चाहते हैं कि यह भक्त कठिनाइयों में भी उनकी भक्ति पर अडिग रहता है या फिर परिस्थितियों में घबराकर अपने विश्वास को डगमगाने देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई साधक आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है तो उसकी परीक्षा अवश्य ली जाती है। परीक्षा का उद्देश्य उसे गिराना नहीं होता, बल्कि उसे और अधिक शक्तिशाली बनाना होता है। हनुमान जी अपने भक्तों को चुनौतियों में डालते हैं ताकि उनकी सहन शक्ति बढ़े, उनका आत्मविश्वास मजबूत हो और वे इस संसार के मोह माया में ना फंसें। अगर किसी भक्त ने हनुमान चालीसा का नियमित पाठ किया हो और कुछ ही समय बाद उसे जीवन में अचानक कई परेशानियां घेर ले, तो यह मान लेना चाहिए कि हनुमान जी परीक्षा ले रहे हैं। वे देख रहे हैं कि भक्त सिर्फ अच्छे दिनों में उनकी भक्ति करता है या फिर कठिन समय में भी अपने विश्वास को कायम रखता है। परेशानियों को एक साथ आना, जब अचानक जीवन में कई पहलू प्रभावित होने लगे, तो यह एक संकेत होता है। तो ये हमारा दूसरा संकेत है। और कोई स्पष्ट कारण ना होना, कई बार कठिनाइयाँ बिना किसी कारण आती हैं जो सामान्य समझ से परे होती हैं। भक्ति में बाधा आना, ध्यान, पाठ या पूजा में मन कम लगने लगता है और आलस्य बढ़ने लगता है। विश्वास की परीक्षा होना, मन में यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या हनुमान जी सच में मेरी सुन रहे हैं। इस परीक्षा को पास करने का तरीका, अगर कोई भक्त इन कठिनाइयों के बावजूद हनुमान जी पर विश्वास बनाए रखता है, अपनी साधना जारी रखता है और किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म पथ से विचलित नहीं होता, तो वह इस परीक्षा में सफल हो जाता है। हनुमान जी उसे पहले से भी अधिक आत्मविश्वास और उनकी विशेष कृपा से नवाजते हैं। जब जीवन में अचानक समस्याएं आने लगें तो घबराने की बजाय उन्हें एक आध्यात्मिक परीक्षा माने। यह हनुमान जी के करीब पहुंचने का सबसे बड़ा अवसर होता है। भक्त अगर इस परीक्षा में सफल होता है तो उसके लिए बड़े परिवर्तन की घड़ी निकट होती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम तीसरे संकेत की, कि जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे यह महसूस होने लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। पहले जिस भक्ति में उसे अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति होती थी, अब वही भक्ति उसे सूखी सूखी लगने लगती है। मन में यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या हनुमान जी वास्तव में मेरी सुन रहे हैं, क्या वे मुझसे प्रसन्न हैं या नाराज। यह स्थिति भक्ति के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन यह भी हनुमान जी की परीक्षा का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। यह परीक्षा भक्त की श्रद्धा और धैर्य को परखने के लिए होती है। जब कोई भक्त लंबे समय तक भक्ति करता है तो हनुमान जी उसे आध्यात्मिक परिपक्वता, उसको मैच्योरिटी की ओर ले जाने के लिए इस प्रकार की परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी ये देखना चाहते हैं कि क्या भक्त केवल तभी उनकी भक्ति करता है जब उसे तुरंत कोई अनुभूति या कोई फल मिलता है,
या फिर वह निस्वार्थ रूप से बिना किसी अपेक्षा के केवल श्रद्धा के कारण उनकी भक्ति में लीन रहता है। यह परीक्षा एक गहरी आध्यात्मिक जांच होती है जिसमें भक्त की भक्ति केवल भावनाओं पर आधारित न रहकर एक दृढ़ संकल्प में परिवर्तित होती है। कैसे पहचाने कि यह हनुमान जी की परीक्षा है? प्रार्थना का उत्तर ना मिलना। पहले जब भक्त हनुमान जी से कुछ मांगता था तो उसे उत्तर किसी न किसी रूप में मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। भक्ति के पहले जैसा उत्साह ना रहना, पहले जो ध्यान पूजा और पाठ में आनंद आता था वह अब महसूस नहीं होता। ठीक है, तो संशय का पैदा होना, मन में यह विचार आना कि क्या हनुमान जी सच में मेरी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। अन्य सांसारिक विचारों का हावी होना, भक्ति के दौरान ध्यान बार बार टूटना और माया के विचारों का अधिक आना। इस परीक्षा को पास करने का तरीका श्रद्धा बनाए रखें। बस यही तरीका है कि अपनी आप श्रद्धा बनाए रखें और यह याद रखें कि हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। बस वे भक्त को एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए उसकी परीक्षा ले रहे हैं। भक्ति को नियमित रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। पूजा पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और ध्यान को जारी रखें। आध्यात्मिक धैर्य विकसित करें। हनुमान जी को यह दिखाएं कि आप केवल सांसारिक लाभ के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम से उनकी भक्ति कर रहे हैं। संकेतों पर ध्यान दें। जो भी हनुमान जी संकेत देते हैं उन संकेतों पर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सपने में, ध्यान के दौरान या किसी ये अनपेक्षित माध्यम से। हनुमान जी भक्त को यह सिखाना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल सुखद अनुभूतियों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक स्थायी आस्था होनी चाहिए जो हर परिस्थिति में बनी रहे। यह परीक्षा समाप्त होने के बाद भक्त की भक्ति और भी गहरी, सुदृढ़ और शक्तिशाली हो जाती है। चौथा संकेत है कि जीवन में अकेलापन महसूस होना, केवल अदृश्य सहायता मिलना। देखिए, जब कोई भक्त हनुमान जी की भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे जीवन में अकेलापन और असहाय महसूस होने लगता है, क्योंकि जहां पहले चारों ओर आपका साथ देते थे, समर्थन देते थे, वहीं अब धीरे धीरे लोग आपसे दूर जाने लगते हैं। उसे मतलब ऐसा प्रतीत होने लगता है आप लोगों को कि आपकी तकलीफ़ों को कोई नहीं समझ रहा। ठीक है, उनकी भावनाओं की कद्र कोई नहीं कर रहा है। तो आध्यात्मिक सफ़र में एकाकी हो गया। ठीक है, यह एक साधारण स्थिति नहीं है, हनुमान जी की एक गहन आध्यात्मिक परीक्षा है। हनुमान जी भक्त को संसार के मोह से मुक्त कर उसकी आत्मनिर्भरता और आध्या शक्ति को बढ़ाने के लिए यह परीक्षा लेते हैं। जब तक कोई व्यक्ति दूसरे के सहारे पर निर्भर रहता है तब तक वह अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचान पाता। हनुमान जी ये देखना चाहते हैं कि क्या भक्त केवल बाहरी सहायता पर विश्वास रखता है या फिर वह सच्चे मन से केवल उन्हीं पर निर्भर करता है। कैसे पहचाने कि यह हनुमान जी की परीक्षा है? अब कैसे पहचाने? तो अपने ही प्रियजनों को दूर हो जाना, वे लोग जो पहले सहारा देते थे वे अब व्यस्त हो जाते हैं या समझने में असमर्थ हो जाते हैं। आपको भीतर से अकेलापन महसूस होने लगता है। ऐसा प्रतीत होना लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है, हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। सकारात्मक रूप से अदृश्य सहायता मिलने लगती है। जब भक्त पूर्णतः असहाय महसूस करने लगता है तभी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उसकी सहायता की जाती है। स्वयं पर आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ना, पहले जो सहायता दूसरों से मिलती थी, ठीक है, अब वही सहायता किसी न किसी रूप में भीतर से आने लगती है। तो ये हमारा जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो बढ़ने लगती है ना। तो कैसे समझें कि हनुमान जी आपके साथ हैं? संयोग के रूप में मदद मिलना। जब संयोग के रूप में मदद मिलती है तो हमें समझना चाहिए कि ये हनुमान जी हमारे साथ हैं और उन्होंने ही हमारी ये सहायता की है। कोई भी कार्य होता है जब असंभव लगे तब अचानक किसी अप्रत्याशित माध्यम से उसका हल मिल जाना, सपने में दिव्य संकेत आना। कभी कभी भक्त को सपने में संकेत मिलता है कि वह अकेला नहीं है, ठीक है, कोई उसकी रक्षा कर रहा है। तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण जो पढ़ते ही मन हल्का हो जाना। अगर अकेलापन बहुत अधिक महसूस हो और भक्ति में मन लगाने से तुरंत राहत मिले तो समझना चाहिए कि हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। अचानक ऊर्जा और साहस का संचार होना, कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से हिम्मत और आत्मविश्वास आना। इस परीक्षा को पास करने का तरीका क्या है? तो वो है कि हनुमान जी पर आप पूर्ण विश्वास बनाए रखें। यह याद रखें कि आपका अकेलापन केवल बाहरी दुनिया में है, हनुमान जी हर समय आपके साथ हैं।
ठीक है, वो आपसे दूर नहीं जा रहे हैं। आपको जो अकेलापन महसूस हो रहा है, ये सब बाहरी दुनिया के लिए महसूस हो रहा है, सब आपकी मोह माया की वजह से महसूस हो रहा है, ठीक है। और जो लोग आपके जीवन में अनावश्यक होते हैं, तो हनुमान जी सिर्फ उन्हें ही हमसे दूर करते हैं। उनका होना ना होना वैसे भी मायने नहीं रखता है। तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी में मन लगाइए और ये सोचिए कि वो हमारे साथ हैं, तो सब कुछ हमारे साथ है। अगला संकेत है कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से हनुमान जी की भक्ति करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसे अपने आसपास हनुमान जी से जुड़े विभिन्न संकेत दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत कभी स्पष्ट होते हैं तो कभी बहुत सूक्ष्म होते हैं। भक्त जहाँ भी जाता है उसे हनुमान जी से संबंधित प्रतीक, भजन, चित्र, मूर्ति, ये सब उसके मतलब किसी व्यक्ति के माध्यम से उनके दर्शन होते रहते हैं। तो यह चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप भक्ति में लीन हैं और आपके साथ ये सब हो रहा है, इसका मतलब है कि हनुमान जी आपके साथ कदम कदम पर वो आपके साथ हैं, ठीक है। आप उन पर भरोसा बनाए रखिए, हमेशा वो आपके साथ ही हैं। तो ये थे हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ संकेत। और आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो उन पर विश्वास बनाए रखिए और अपनी श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप उनकी भक्ति करिए। बस उसके बाद वो आपके साथ हैं और राम जी का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम नाम का जाप आप अवश्य करिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।